नमस्कार दोस्तों, जैसे मिलन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं एसपी सर और आपको क्या दोस्तों हार्मफुल के बारे में बिल्कुल ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा जिसको आप देखने के बाद दोस्तों आप कभी भी क्या है हार्मफुल से कभी भी भूल नहीं पाओगे। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं आगे। और दोस्तों आपको अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब रेड बटन आइकन दबा लीजिए ताकि दोस्तों आने वाली लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं होमोफोन्स। तो दोस्तों होमोफोन्स होते हैं इसके वो क्या होते हैं जो जिनका क्या है दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग उनके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। उनको क्या बोलते हैं हार्मफोन्स। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका हार्मफोन। कई बार हम होमोफोन बोलते हैं दोस्तों, होमोफोन गलत होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है हार्मफोन्स। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा ये भी। तो अब आगे शुरू करते हैं मेन जो हमारा जो बेसिक है ये चैप्टर। और दोस्तों इसका साथ साथ में ये बता रहे हैं कि प्लूरल नाउन क्या होता है दोस्तों इसका होमोफोन्स और सिंगुलर क्या होता है होमोफोन। कई बार दोस्तों इनसे रिलेटेड कोई एरर पूछ लेता है तो आप इसको आसानी से अब बता सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, ए वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कोई ऐसा वर्ड जिसकी क्या है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम रहती है। क्या है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम रहती है लेकिन उसकी स्पेलिंग और उसका अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो। अब जैसे मैं आपके सामने वर्ड लेके आया हूँ डियर। एक होता है डियर और दूसरा क्या होता है डियर। एक की स्पेलिंग ये वाली है डियर और एक की स्पेलिंग है DEER। ये दोनों क्या है डियर। यानी कि दोस्तों सेम वर्ड है, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन क्या है इनकी जो स्पेलिंग होती है वो बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए दोस्तों क्या बोलते हैं इनको, अब जैसे ये स्पेलिंग है और बिल्कुल मीनिंग बिल्कुल अलग हो, इनको क्या बोलते हैं होमोफोन्स। एक डियर का मतलब हिरण होता है और दूसरे डियर का मतलब पीढ़िया। दोस्तों आगे वीडियो में सब बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट से बताऊंगा, आपको कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब अपना चैनल। अब देखो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे दिया गया है डियर। एक होता है डियर मैंने प्रिय और डियर मैंने हिरण। दोस्तों सेम वर्ड है लेकिन स्पेलिंग और इनका मतलब इनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। तो इसको क्या बोलोगे आप होमोफोन्स। एक पीस होता है टुकड़ा और एक पीस होता है शांति। यानी कि दोस्तों सेम वर्ड है लेकिन वर्ड और स्पेलिंग इनकी अलग अलग है। तो दोस्तों ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे हार्मफोन्स की। ऐसे ही दोस्तों सीन मैंने सथल होता है और दूसरा सीन मैंने देखा। यानी कि दृश्य बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे दृश्य भी आ सकता है। कोई जगह का कोई उसका दृश्य होता है सीन, और सीन मैंने देखना। आगे रोल मैंने भूमिका निभाना और रोल मैंने घुमाना। अब जैसे जैसे कोई बच्चा है कि नाटक में प्ले कर रहा है तो यानी कि अपनी भूमिका को निभा रहा है। और रोल मैंने घुमाना यानी कि रोल द चपाती, भाई चपाती को रोल कर दो, इसको घुमा दो। एक मेड होता है बनना और दूसरा मेड क्या होता है दोस्तों दासी। ऐसे ही दोस्तों सेंट मैंने खुशबू होती है और सेंट मैंने प्रतिशत। दोस्तों बिल्कुल आसान आसान वर्ड है आपके लिए ये, ताकि दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको जीरो से समझ आएगा। आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वेस्ट होता है बेकार और वेस्ट क्या होता है कमर। और बी मैंने मधुमक्खी और बी मैंने होना। बिल्कुल सेम वर्ड है, स्पेलिंग भी अलग अलग है और अर्थ भी अलग अलग है। तो इनको क्या बोलते हैं दोस्तों हार्मफोन्स। क्या बोलते हैं इसको हार्मफोन्स। तो दोस्तों अब थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे ही एक्सरसाइज करोगे आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मन में कोई डाउट रह गया है आप सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। बस हमारे साथ वीडियो को जुड़े रहें। और आपको वीडियो अच्छा आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि दोस्तों आगे आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपके साथ हमेशा मिलती रहे टाइम टू टाइम, और ऐसे ही आपका विश्वास और प्यार हमारे साथ जुड़ा रहे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं होमोफोन्स की प्रैक्टिस। अब देखो तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मेरे आंसर बताने से पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और सही आंसर आप खुद अपने मन में दीजिए। तो इससे दोस्तों आपको सारे मतलब कि क्या है और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब शुरू करते हैं। आई वॉचड द ब्यूटीफुल
द डैश ईटिंग इन ए मिडो। मैंने क्या है, वॉच मैंने देखा, मैंने क्या देखा, एक ब्यूटीफुल यानी कि कोई मतलब ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ईटिंग इन ए मिडो। मिडो होता है दोस्तों घास के मैदान, क्या होते हैं ये, घास के मैदान। यानी कि मैंने एक सुंदर हिरण को क्या है, घास के मैदान में क्या है, घास चरते हुए देखा। तो दोस्तों ये एक डियर होता है हिरण, ऊपर हमने पढ़ा था इनके मतलब सारे, और डियर माने प्रिय है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, डियर। क्या है इसका, डियर यानी कि हिरण क्या है, मैंने एक घास के मैदान में पूरे घाटी में क्या है, एक हिरण को, ब्यूटीफुल हिरण को चरते हुए घास खाते हुए देखा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुड यू प्लीज़ मी पास ओ पेपर। अब देखो यहाँ पे मॉडल यूज़ हो रहा है कुड। अब हम देखा कुड का प्रयोग दोस्तों रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, और प्लीज़ भी लगा है, कुड भी लगा है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। और क्या है, पास यानी कि दे सकते हो ऑफ ए पेपर, क्या है, एक पेपर। एक होता है दोस्तों पीस मैंने क्या होता है, शांति, और इस पीस मैंने क्या होता है, टुकड़ा। अब दोस्तों थोड़ा सा सेंस बना के देखते हैं, क्या तुम मुझको एक पेपर की शांति दे सकते हो, नहीं बन रहा ना दोस्तों। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, पीस। क्या तुम मुझे एक पेपर का टुकड़ा दे सकते हो। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, पीस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हैरी सिस्टर वासिक सो ही डैश हर ए कार्ड। हैरिस की जो सिस्टर थी दोस्तों वो बीमार थी, तो उसने क्या है, एक कार्ड बनाया या फिर दासी। अब एक मेड होता है बनना या बनाना, और दूसरा मेड क्या होता है, दासी। क्या होता है, दासी यानी कि नौकरानी या फिर कोई भी सर्वेंट, तो उसकी मेड की कैटेगरी में आ जाएगा वो। तो अब यहाँ पे साथ के साथ एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये देखो ये कोमा, इस कोमा को क्या बोलते हैं दोस्तों, एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं इसको, एपोस्ट्रोफी। इस एपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ वहाँ होता है दोस्तों जब हम किसी नाउन को उसके बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं। अब जैसे मैंने कहा राम कार, ठीक है, राम कार, सोहन हाउस, सोहन घर, तो ये बन नहीं रहा ना कुछ, तो उनको बिल्कुल उसकी जो ऑनर है उसको, उसकी ओर दर्शाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ हम करते हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा था राम कार, ठीक है, राम कार कुछ बन नहीं रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब हो जाता है राम की कार। मोहन्स फादर, मोहन के पिताजी। यानी कि दोस्तों एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का के की। क्या होता है दोस्तों, का के की। कोई भी का है, के है और की है। एपोस्ट्रोफी का मतलब इन तीनों के बीच में कोई भी हो सकता है, जो भी डिपेंड ऑन द सेंस। अब देखो हैरी सिस्टर्स, हैरिस की बहन वासिक वो बीमार थी, सो ही डैश हर ए कार्ड। तो क्या है, कर्ड, ये जो होता है दही। क्या होता है दोस्तों, एक CURD होता है, एक CARD, यानी कि दोस्तों ऐसे ही कुछ सेंस है, शायद गलत हो सकता है इसमें ये। तो दोस्तों क्या है, तो उसने बनाया, तो क्या बनाया, मेड। क्या आएगा इसमें, मेड। अगला है दोस्तों, सी स्प्रेड ए परफ्यूम एंड द फिल्ड द रूम। स्प्रेड होता है फैलाना, ए परफ्यूम, उसने कमरे में क्या है, परफ्यूम यानी कि सेंट होता है, या फिर कोई ऐसी वस्तु जिससे भाई छिड़कने से उसके अंदर से सुगंध आ जाए, खुशबू आ जाए, उसको बोलते हैं परफ्यूम। सी स्प्रेड ए परफ्यूम एंड द फिल्ड द रूम, और क्या है, पूरा घर भर गया। ये सेंट होता है प्रतिशत, और क्या है, और ये सेंट क्या होता है, खुशबू। क्या होता है ये, खुशबू। यानी कि दोस्तों एक सेंट मैंने खुशबू और एक सेंट मैंने प्रतिशत। अब प्रतिशत से तो कोई परफ्यूम बनेगा नहीं दोस्तों, खुशबू से ही परफ्यूम बनेगा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, सेंट, SCENT। तो अगला है दोस्तों निक्स पैंट। अब वही आ गया देखो दोस्तों एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब है कि जो निक्स की पैंट है वह सो बिग, वो बहुत बड़ी है, सो ही वोर ए बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट। जो ये वाला वेस्ट होता है ये तो होता है दोस्तों बेकार, इसका मतलब क्या होता है, बेकार। और इस वेस्ट का मतलब क्या होता है, कमर। यानी कि दोस्तों अगर आपको इनके मतलब पता है, इनके अर्थ पता है, तो आप होमोफोन्स को अच्छी तरह फिल कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको इनके मतलब नहीं पता तो आप कोई भी फिल तो कर दोगे, बस वो तुक्का लगेगा एक प्रकार से। तो हमने तुक्का नहीं लगाना दोस्तों बिल्कुल।
हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ही समझना है चीज़ को। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई भी डाउट हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, कहीं भी डाउट हो, या फिर आपको ये जितने भी होमोफोन्स हैं उनकी सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको पूरी सीरीज़ क्या है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ होमोफोन्स। अब दोस्तों एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों होमोफोन्स वही होते हैं जिनके वर्ड प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके अर्थ अलग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स, हार्मफोन्स। अब देखो दोस्तों, अब थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब आप अपने मन में देखो कितने नंबर बनेंगे। 5 नंबर का टेस्ट है दोस्तों। अब देखते हैं 5 में से कितने नंबर आपके आएंगे। आई साई डैश ऑन द फ्लावर, मैंने देखा एक फूल के ऊपर। बी यानी कि होना, और दूसरा बी क्या होता है, मधुमक्खी। यानी कि दोस्तों फ्लावर के ऊपर कोई होगा तो है नहीं, बस क्या होगा, मधुमक्खी होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। तो अगला है आई विल डैश यू इन द ग्राउंड, मैं तुमको मिलूंगा ग्राउंड में। ये होता है मांस का टुकड़ा, और ये क्या होता है, मीट मैंने मिलना। मीट मैंने क्या होता है दोस्तों, मिलना। मैं क्या है तुमसे मिलूंगा क्या है, इन द ग्राउंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आई हैव डैश डैट मूवीज़ यस्टरडे, मैंने क्या है एक मूवी देखी थी। एक बात और याद रखो दोस्तों, आपका कोई भी है अगर हैज़ या वाज है ना तो उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं। क्या होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको होमोफोन्स का मतलब भी नहीं पता हो, लेकिन आप ये देख लो हैव आ गया तो सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों, सी, सा और सीन। क्या है, सी, सा और सीन, यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो हैज़ अब आ गया, थर्ड फॉर्म सीन लगा दिया, सीधा आँख बंद करके। बिल्कुल दोस्तों, आपको कोई गलत नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को भी। दोस्तों यही दो क्वेश्चन होते हैं ना, जो भी आपके लेवल होते हैं ना दोस्तों, यही क्वेश्चन इनको उधर घुमा देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, कोई भी डाउट हो दोस्तों आप ज़रूर बताओ। राम विल प्ले द डैश इन द स्कूल, राम क्या है, विल, प्ले, प्ले होता है दोस्तों नाटक। क्या होता है दोस्तों, नाटक। एक नाटक क्या है, राम नाटक के अंदर अपना क्या है, भूमिका निभाएगा। रोल होता है दोस्तों भूमिका। क्या होता है दोस्तों, भूमि का, यानी कि किरदार होता है। यो फिर जो भी आपको उसको ड्यूटी मिली होगी, वह नाटक में कोई भी रोल मिला होगा तो उसकी भूमिका को अदा करेगा। कौन करेगा, राम। कहाँ पे करेगा, नाटक में। और दूसरा जो रोल होता है ये वाला, इसका मतलब होता है घुमाना। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब घुमाना। इसका मतलब होता है दोस्तों घुमाना। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, द वाइंड डेट द लीव्स, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों आप पूछ सकते हो। और अगला क्या है दोस्तों, जंबल वर्ड है दोस्तों, इसकी ट्रिक हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे आपको। इसमें भी कोई डाउट हो तो ज़रूर करवाएंगे आपको। तो ये तो दोस्तों कुछ होमोफोन्स। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो फाइनली क्या है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट।